हनुमान चालीसा 20वीं चौपाई। युग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानु। पहली पंक्ति। युग सहस्र जोजन पर भानु। यहाँ भानु का अर्थ सूर्य देव से है। युग सहस्र जोजन का अर्थ है बहुत दूर, लगभग लाखों मील की दूरी पर। ये चौपाई हनुमान जी के बाल्यकाल की एक प्रसिद्ध कथा का वर्णन करती है। जब हनुमान जी बालक थे तो एक दिन उन्होंने आकाश में सूर्य को लाल और चमकीला फल समझ लिया। उनका बाल मन ये सोचकर प्रसन्न हो उठा कि क्या सुंदर फल है, चलो इसे खा लेते हैं। फिर उन्होंने छलांग लगाई और सूर्य की ओर उड़ चले। ये छलांग इतनी विशाल थी कि कहा गया है उन्होंने युग सहस्र जोजन लगभग 88 लाख मील की दूरी क्षण भर में तय कर ली। इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी की शक्ति, साहस और संकल्प कितने अद्भुत थे, जो बचपन में ही प्रकट हो गए थे। दूसरी पंक्ति। लीलियो ताहि मधुर फल जानू। लीलियो का अर्थ है निगल लिया या खाने की चेष्टा की। ताहि मधुर फल जानू अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। बालक हनुमान जी की यह लीला केवल खेल नहीं थी, बल्कि उनके दैवी स्वरूप की पहचान थी। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान इंद्र से निवेदन किया कि हनुमान जी को सूर्य वापस छोड़ने के लिए कहें। इंद्र ने वज्र से वार किया, जिससे बालक हनुमान गिर पड़े, लेकिन वायुदेव उनके पिता क्रोधित होकर संपूर्ण वायु को रोक लेते हैं। फिर देवताओं को समझ आता है कि यह परम शक्तिशाली बाल हनुमान है। तब सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिससे उन्हें अजेय बल, बुद्धि और वरदान प्राप्त होते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के बाल्यकाल की अद्भुत लीला का वर्णन है। उन्होंने अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा और अलौकिक शक्ति से सूर्य को फल समझकर निगल लिया। ये केवल बाल खेल नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि हनुमान जी जन्म से ही दैवी शक्ति और अपार सामर्थ्य के स्वामी थे। ब्लोसम शिक्षा और संदेश। हनुमान जी की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, जो उन्हें उनके सत्य, भक्ति और निश्चय के कारण मिली। बालक रूप में भी वे अद्वितीय थे। ये हमें बताता है कि महानता उम्र पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आत्मबल और विश्वास पर निर्भर होती है। जब मन शुद्ध और निश्चल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे हनुमान जी ने सूर्य को छू लिया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हर शक्ति के साथ विनम्रता और संयम आवश्यक है।